हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 8 के लेक्चर 4 पर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है टी आर, एम आर और ए आर का रिलेशनशिप अंडर द परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट एंड मोनोपोली मार्केट। तो इस चैप्टर को समझने के बाद आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि किस तरह से जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो बिजनेस जो कम्युनिटी है वो डील करती है कंज्यूमर के साथ। हमने आज के लेक्चर से पहले जो पढ़ा है वो हमने रिलेशनशिप पढ़ लिया है टीपी, एमपी और एपी का। इसके साथ साथ हमने टीसी, एमसी और एसी का रिलेशनशिप। इसके बाद हमने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को पढ़ लिया है। इसके साथ साथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी हमने कवर कर लिया है। प्रोडक्ट के टॉपिक को और कॉस्ट के टॉपिक को पढ़ने के बाद आज हम रेवेन्यू वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस पर्सन के लिए भी और एक कंज्यूमर के लिए, जानना कि बिजनेस पर्सन किस तरह से अपने बिजनेस के मामला को स्पेशली रिलेटेड टू प्रोडक्ट मैनेज कर रहा होता है। तो इस लिहाज से दोनों एंड के ऊपर ये चैप्टर जो है वो बहुत जरूरी है समझना। जिसमें हमने टोटल प्रोडक्ट को वाले पार्ट को पूरा कंप्लीट किया था, हमने कॉस्ट वाले पार्ट को मुकम्मल किया और अब हम रेवेन्यू वाले पार्ट की तरफ मुकम्मल करने जा रहे हैं, जिसमें हम टी आर, ए आर और एम आर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं टोटल रेवेन्यू यानी कि टी आर के हवाले से। कोई भी बिजनेस पर्सन जो भी बिजनेस एक्टिविटी करता है उसका फाइनल ऑब्जेक्टिव रेवेन्यू जनरेट करना होता है, यानी कि पैसे कमाना होता है। कोई भी मैन्युफैक्चरर जो भी अपनी फैक्ट्री में, अपनी फर्म के अंदर, अपनी इंडस्ट्री के अंदर चीजों को, प्रोडक्ट को बनाता है और बना के खास कीमत के ऊपर उसको मार्केट में बेच देता है, तो उसको बेचने के बाद जो उसके पास पैसे कलेक्ट होते हैं वो उसका रेवेन्यू कहलाता है। इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि सेलिंग प्राइस, जिस प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है उसकी एक खास कीमत होगी, वो कीमत यहाँ आएगी, और जितने यूनिट्स आपने बेचे हैं, फर्म ने बेचे हैं, वो यूनिट्स यहाँ आएंगे। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्रोडक्ट निकालेंगे, तो टोटल रेवेन्यू फर्म के पास आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कार मैन्युफैक्चरर है, उसने 100 व्हीकल्स बना के उसको बेचा है और हर व्हीकल्स की प्राइस जो है वो 10,000 थी। तो इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इसका जो रेवेन्यू अर्नड है वो आ जाएगा। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरर ने अपनी जो व्हीकल्स है उसको सेल किया एक खास कीमत पे और टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। आगे बढ़ते हैं और अब हम एवरेज रेवेन्यू के बारे में यानी कि ए आर के बारे में जानते हैं। ए आर यानी कि एवरेज रेवेन्यू, अ फर्म अर्न पर यूनिट रेवेन्यू बाय सेलिंग अ यूनिट। एक यूनिट का रेवेन्यू क्या आता है, दिस इज कॉल्ड द एवरेज रेवेन्यू। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। टोटल रेवेन्यू जो आपने अर्न किया है उसको आप डिवाइड करें जितने यूनिट आपने बेच दिए हैं। तो जब आप टोटल रेवेन्यू को टोटल यूनिट सोल्ड से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट बेचने पे जो आप कमा रहे हैं, जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, वो आपके पास आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू। थर्ड पढ़ लेते हैं मार्जिनल रेवेन्यू के हवाले से। मैंने आपको बहुत डिटेल में अपने पिछले लेक्चर में मार्जिनल के हवाले से बताया था, तो वो वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको मार्जिनल के हवाले से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज हम बात कर रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू के हवाले से। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? एडिशनल रेवेन्यू अर्न फ्रॉम सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। जो भी आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया है, यानी यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, उसको आपने जो भी एडिशनल यूनिट आप उसको सेल करते हैं और एक एडिशनल प्राइस के ऊपर, तो वो जो रेवेन्यू आपके पास आ रहा है वो एडिशनल रेवेन्यू कहलाएगा। इसको यहाँ देख लेते हैं एक फॉर्मूले के अंदर, आपको चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। चेंज इन टोटल रेवेन्यू, यानी कि टोटल रेवेन्यू आपको जो भी था उसके बाद आपने अगर एक कोई यूनिट को सेल किया है और आपके रेवेन्यू में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, चेंज हुआ है रेवेन्यू आपका, तो जो चेंज हुआ है रेवेन्यू, वो रेवेन्यू की वैल्यू को आप यहाँ लिखेंगे। और चेंज इन टोटल यूनिट सोल्ड, जितने आपने यूनिट सोल्ड किए हैं और मजीद उसके बाद एक एडिशनल यूनिट सोल्ड कर देते हैं, तो वो एक एडिशनल यूनिट को यहाँ लिखेंगे जो कि चेंज कहलाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करने से मार्जिनल रेवेन्यू आप हासिल कर सकते हैं। तो फर्म इस तरह से मार्जिनल रेवेन्यू अपना कैलकुलेट करती है। आज की वीडियो में हम इसको अंडर परफेक्ट कंपटीशन यानी कि परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट जो है उसमें इन तीनों का क्या रिलेशनशिप होता है वो जानेंगे। और सेकंड जानेंगे कि इम्परफेक्ट कंपटीशन यानी कि मोनोपोली मार्केट के अंदर किस तरह से होता है। बेसिकली ये तमाम चीजें किसी भी एक फर्म के लिए, किसी भी कारोबारी शख्स के लिए जानना जरूरी होता है कि उसकी प्रोडक्ट की जो मार्केट है वो परफेक्ट कंपेटिटिव है या मोनोपोली है। ये ना सिर्फ फर्म के लिए बल्कि एक साथ साथ कंज्यूमर के लिए भी चैप्टर अहम है, ताकि वो जान सके कि किस तरह से फर्म जो होती है, किस तरह से जो कारोबारी शख्स हैं वो डील करते हैं कंज्यूमर के साथ अपनी प्रोडक्ट को लेकर।
इस सिचुएशन में क्या होता है मार्केट के अंदर, प्रोड्यूसर ने जो भी क्वांटिटी यानी जो भी चीज प्रोड्यूस की है वो उसको सेल कर देता है जो मार्केट के अंदर कीमत चल रही होती है उस प्रोडक्ट की। इफ दे इंक्रीज सेल, अगर वो चाहते हैं कि भाई अपनी सेल को बढ़ाएं, टोटल सेल को, टीआर को इंक्रीज करें, बट एमआर विल रिमेन इक्वल टू द एआर एट एनी लेवल ऑफ द आउटपुट, तो इसमें क्या होगा कि जो एवरेज रेवेन्यू होगा फर्म का और जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा फर्म का वो इक्वल रहेगा, और उनका जो टोटल रेवेन्यू है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ये जो कर्व है, ये कर्व बता रहा है कि एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ रही है यानी कि सेल वॉल्यूम बढ़ रहा है आपका, और वाई एक्सिस पे जो टोटल रेवेन्यू है आपका वो बढ़ रहा है। तो ऐसी सूरत में जो कर्व बनेगा वो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड बनेगा। अगले लेवल पे लिखा हुआ है कि एम आर और ए आर इक्वल होंगे हर लेवल के ऊपर। तो ये ए आर एम आर का कर्व देखें, तो ये जो कर्व देखें कांस्टेंट है, ये अप एंड डाउन नहीं हो रहा, फ्लैक्चुएट नहीं कर रहा, बल्कि एक कांस्टेंट रेट से साथ ही बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे आप अपनी सेल को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे ही आपका जो ए आर एवरेज रेवेन्यू और आपका एम आर मार्जिनल रेवेन्यू वो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ता चले जाएगा, और ये इक्वल टू का साइन भी बता रहा है कि ए आर बराबर है एम आर के। जो परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट होती है वहां पे जो मार्केट का इक्विलिब्रियम होता है वो ए आर एम आर और पी के लेवल पे होता है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर ए आर एम आर और पी यानी प्राइस इक्वल होंगी। और ये बात हमने पढ़ी है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आप प्राइस को डिस्टर्ब या छेड़ नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में आपके राइवल्स भी होते हैं, आप जैसे प्रोडक्ट बनाने वाले और लोग भी होते हैं और फर्म्स भी होती हैं। तो अगर आप अपनी प्राइस को बढ़ा देते हैं अपनी मर्जी से, तो मार्केट में चूंकि प्राइस इंक्रीज नहीं हुई है बाकी तमाम प्रोडक्ट की, तो बाकी जो राइवल्स हैं आपके वो सेम प्राइस पे बेचेंगे, और कंज्यूमर सेम कैटेगरी की जो गुड्स है उसके ज्यादा पैसे नहीं देंगे, और वो आपके प्रोडक्ट को छोड़कर जो पहले रेट पे चीज मिल रही थी उस प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे। और टीआर का फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा था कि टोटल जो प्राइस सेलिंग प्राइस है उसको टोटल क्वांटिटी आउटपुट जो आपने प्रोड्यूस किया है, जो सेल किया है, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे तो आप टीआर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम टी आर एम आर और ए आर के रिलेशनशिप को इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि अंडर मोनोपोली। तो अंडर मोनोपोली क्या होता है, कोई भी सिंगल फर्म होती है और सिंगल सेलर होता है, तो they faces a downward sloping demand curve. This means the monopolist can sell more output only by lowering the price. ये दो डिफरेंट डायग्राम्स हैं। इस पहली डायग्राम के अंदर टोटल रेवेन्यू को एक्सप्लेन किया जा रहा है, और दूसरे जो डायग्राम है उसमें ए आर को और एम आर को एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आप देखें तो वाई एक्सिस, ग्राफ के वाई एक्सिस के ऊपर जो है टोटल रेवेन्यू में प्लॉट किए गए हैं, और ग्राफ के एक्स एक्सिस के ऊपर यूनिट सोल्ड या यूनिट आउटपुट जो प्रोड्यूस किए हैं वो मेंशन किए गए। तो जैसे जैसे ये आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होते जा रहा है। ये इंक्रीजिंग जो पोजीशन है ये बी पॉइंट तक है, बी पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू फर्म का मैक्सिमम होता जा रहा है। इससे ज्यादा फर्म अर्न नहीं कर सकती अपनी प्रोडक्ट को सेल करके, ये ग्राफ ये शो कर रहा है। और अगर फर्म मजीद यूनिट को प्रोड्यूस करके सेल करना चाहेगी तो उसका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होने के बजाय फॉल होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इस कर्व के अंदर हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। पहली बात। दूसरी बात हम कर लेते हैं ए आर और एम आर को अंडरस्टैंड। किसी भी मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर जो ए आर का कर्व होगा सेम वो कर्व एक तरह से डिमांड कर्व, जो हमने चैप्टर डिमांड का पढ़ा था वो चैप्टर आप वीडियो देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। उस लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड का कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड मूव करता है। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जब टी आर एम आर और ए आर का रिलेशनशिप पढ़ रहे होंगे तो इसके अंदर भी जो ए आर का कर्व है सेम उसकी वही पोजीशन होगी, सेम उसकी वही कंडीशन होगी जो लॉ ऑफ डिमांड में थी, डिमांड कर्व की। इसके बाद एम आर कर्व जो है वो ये बता रहा होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एवरेज रेवेन्यू से कम आ रहा है। तो देख लें आप, वाई एक्सिस पे हमने मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू दोनों को प्लॉट किया हुआ है, और एक्स एक्सिस पे हमने यूनिट सोल्ड यानी कि यूनिट जो आउटपुट प्रोड्यूस किए हैं, जो आपने सोल्ड किए हैं, वो यहाँ मेंशन किए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके यूनिट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जब आप यूनिट बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पे ए आर का और एम आर का ये दोनों रेवेन्यू डिफरेंट डिफरेंट आपको नजर आ रहे होंगे। इस जीरो से पहले ये मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है पूरा, इस जीरो से नीचे नेगेटिव है।
ये एक पूरा टेबल मैंने बनाया था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह डेवलप हो जाए, जिसके अंदर हम मोनोपोली मार्केट के अंदर जो सिचुएशन फेस हो करनी पड़ती है फर्म को, या जिस सिचुएशन को देख के फर्म डिसीजन लेती है, वो ये सिचुएशन है कि मैंने पहले वाले कॉलम के अंदर क्वांटिटी प्रोड्यूस को मैंने लगाया है कि आप क्वांटिटी लो प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि मार्केट में जब सेल कर रहे हैं वो लो सेल है आपकी, मॉडरेट है, या फिर हाई वॉल्यूम आउटपुट आप प्रोड्यूस करके सेल करते हैं। अगर पहली सिचुएशन लो वाली है तो आपकी जो एवरेज रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा होगा, आपका आपका टोटल रेवेन्यू भी ज्यादा होगा, आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है पॉजिटिव होगा, और जो रिलेशनशिप बनेगा इनका वो टी आर इंक्रीज हो रहा होगा, और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो जीरो से बड़ा होगा। ये हमने अभी ग्राफ में देखा भी कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है पोजीशन उसकी पॉजिटिव होती है, जीरो होती है, या फिर नेगेटिव होती है। तो ऐसी सूरत में हम बात करेंगे कि एम आर जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर सेल मॉडरेट है या मीडियम लेवल की है, तो जब भी टी आर आपका मैक्सिमम होगा, एम आर इनका जीरो हो जाएगा, और टोटल रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। ये बात हमने ग्राफ में देखी थी। आप वीडियो को बैक करके इस चीज को दोबारा से आप सुन लीजिए कि टोटल रेवेन्यू जब मैक्सिमम होगा उस वक्त मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होगा। यही बात यहाँ लिखी हुई है कि मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होगा कब, जब टोटल रेवेन्यू यानी कि टोटल टी आर जो है टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। ये कब होगा, जब आपकी जो सेल वॉल्यूम है वो मीडियम लेवल की होगी, और आपने आउटपुट इन सेल वॉल्यूम को बहुत ज्यादा आप बढ़ा देते हैं, तो आपको अपना जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको आपको कम रखना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा, ताकि आपकी जो कस्टमर है वो लो प्राइस के ऊपर आपकी प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदें। तभी आप अपना वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपकी जो प्राइस है वो आपको लो हो जाएंगी, इनकी डिक्रीज करनी पड़ेंगी, आपका जो ओवरऑल टोटल रेवेन्यू है वो मैक्सिमम से डिक्लाइनिंग यानी कि फॉल की तरफ चले जाएगा, और एम आर जो है वो जीरो से नेगेटिव की तरफ मूव कर जाएगा। ये लास्ट कंडीशन है। और टी आर जो है वो डिक्रीज होगा, एम आर जीरो से कम हो जाएगा। यही कंडीशन हमने पिछले ग्राफ में समझी। एक बार फिर इसको आप वीडियो को बैक करके आप उसको पॉइंट को दोबारा समझ सकते हैं। अच्छा, इसके कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन हम जान लेते हैं जब हम बात करते हैं इन तीनों के रिलेशनशिप की अंडर द मोनोपोली मार्केट। ए आर एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है फ्रॉम द फर्म, जो किसी भी फर्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व होगा वो डिमांड कर्व कंसिडर किया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो भी आपका ए आर का और एम आर के जो कर्व्स होंगे वो डाउनवर्ड स्लोप होंगे, यानी कि उनकी जो पोजीशन होगी वो डाउनवर्ड होगी, और एम आर जो है वो कम होगा ए आर के मुकाबले में। तीसरा पॉइंट ये है कि जो ए आर कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होगा, और वो साथ साथ प्राइस को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। चौथा पॉइंट यह है, चौथा पॉइंट या कंडीशन ये है कि टोटल रेवेन्यू जब डिक्रीज होगा, तब जब भी डिक्रीज होगा यानी फॉल होगा, तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये बात हमने अभी टेबल में भी देखी, और इससे पहले हमने ग्राफ में भी देखी। इसके बाद टी आर इज मैक्सिमम, टी आर जहां पे मैक्सिमम होगा वहां पे एम आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसी तरह टी आर जब इंक्रीज हो रहा होगा तो एम आर वो पॉजिटिव होगा। ये सारी कंडीशंस और जो टेबल मैंने आपको प्रेजेंट किया था वो तमाम कंडीशंस जो हैं वो सारी की सारी टेबल में भी एक्सप्लेन की है मैंने, और साथ साथ जो है वो आपको डायग्राम में भी बताई है। तो भी बस ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको समझ में आई होगी। जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, फेसबुक पेज के साथ, और व्हाट्सएप चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें, मेरी वीडियो को लाइक भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।